नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक जो हमारा घर का नॉर्मल कूलर होता है वो कितने वोट का होता है। तो हमें किसी भी उपकरण की वोट पता करने की ज़रूरत तब पड़ती है, या तो हमें वो उपकरण सोलर पैनल वगैरह के द्वारा चलाना पड़ता है, या उसकी पावर कंजप्शन देखनी पड़ती है कि वो अगर हम कितने घंटे चलाएंगे तो कितनी हमारी पावर की वो खपत करेगा। तो अगर आपको आपके कूलर की जो पावर कंजप्शन है, या यूँ कहें कि वोल्टेज है, वो पता चल जाती है कि जब आप एक कूलर को 10 घंटे चलाते हैं तो कितनी वो बिजली आपकी खा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ कुछ मोटर वगैरह भी दिखाऊंगा, क्योंकि जो कूलर की मोटर होती है उसके ऊपर टोटल उसकी पावर कंजप्शन डिपेंड करती है कि जितनी बड़ी मोटर आपके कूलर के अंदर लगी होगी उतनी ही ज़्यादा वो पावर कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो हमारा कूलर है वो चला के दिखाएंगे, और वहाँ मीटर के ऊपर आपको इसकी वोट भी दिखाएगा कि कितनी वोट ये पावर कंज्यूम करता है। तो ये हमारे पास एक एनर्जी मीटर है जो कि हमने कूलर के ऊपर लगाया हुआ है। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको बताया है कैसे इसका इस्तेमाल करना है, और इसे आप अमेज़ॉन वगैरह से ख़रीद भी सकते हैं अगर आप अपने घर के लोड को पता करना चाहते हैं या किसी भी अप्लायंस के लोड को पता करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम कूलर को स्टार्ट करके दिखा देते हैं कि कितनी ये पावर कंज्यूम करता है या कितने वोट का ये हमारा कूलर है। तो यहाँ पे देखिए, कूलर की जो पावर कंजप्शन है वो लगभग 135 वोट है। तो ये हमारे इस कूलर की 135 वोट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी जो कूलर होंगे उनकी 135 वोट ही रहेगी। वाटर पंप ऑन करने के बाद में इसकी पावर कंजप्शन थोड़ा सा ही अंतर आता है, 4 से 5 वोट का ही अंतर आता है, जो कि कुछ खास नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसे मैक्सिमम मानना चाहते हैं तो 140 वोट का ये कूलर आप मान सकते हैं। तो इसका साइज़ आप देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल कूलर है जो कि ज़्यादातर घरों में इसी साइज़ का कूलर उपयोग किया जाता है। तो अगर आप इसे 10 घंटे चलाएंगे तो आपकी लगभग 1.5 यूनिट के करीब ये पावर कंज्यूम करेगा। 1.4 यूनिट पावर कंज्यूम ये करेगा अगर आप 10 घंटे लगातार इसे चलाते हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास में कोई और बड़ा कूलर है तो उसके अंदर जो मोटर लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको अलग अलग कुछ मोटर दिखाता हूँ जो कि अलग अलग कूलर में उपयोग होती है। तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले सबसे छोटे साइज़ की कूलर है जो कि ज़्यादातर आपको यही मोटर है वो कूलर में देखने को मिलती है, लेकिन इसके इस मोटर के साइज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। कई मोटर ऐसी होती हैं जिनका साइज़ इतना ही होगा लेकिन पावर कंजप्शन है वो ज़्यादा होंगी। वो टोटली उसकी बनावट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ये पावर कंज्यूम करेगी। तो यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है 150 वोट। तो ये जो मोटर है वो लगभग 150 वोट पावर कंज्यूम करेगी। तो अगर इसे आप 10 घंटे चलाएंगे तो इसका आपका कंप्लीट 1.5 यूनिट के करीब एक दिन का खर्चा हो जाएगा अगर आप इसे 10 घंटा चलाएंगे तो। लेकिन अगर आप इसकी स्पीड को कम करके चलाते हैं तो इसकी जो पावर कंजप्शन है वो कम हो जाती है। कूलर में आपको अलग अलग स्पीड देखने को मिलती है, तो अगर आप इसे सबसे कम स्पीड में चलाएंगे तो इसकी जो पावर कंजप्शन है वो लगभग 100 वोट के करीब आ जाती है। तो जितना कम स्पीड में चलेगा उतनी ही कम पावर ये कंज्यूम करेगा। तो चलिए एक और मैं आपको मोटर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये मोटर देख लीजिए, और जो इसकी डायरेक्शन है वो उल्टी होती है। आपने देखा होगा कई जो कूलर हैं उनमें उनके अंदर आपको बड़े पंख देखने को मिलते हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो वही ये मोटर है। और इसकी पावर कंजप्शन इसके ऊपर लिखी हुई है 145 वोट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है वो पहले वाली मोटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो पावर कंजप्शन है वो कम है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि पावर कंजप्शन का इसके साइज़ से कोई मैटर नहीं होता है। तो चलिए मैं इसी साइज़ में आपको एक और मोटर दिखाता हूँ। ये देखिए, उसी साइज बिल्कुल सेम टू सेम वही मोटर दिखने में, लेकिन इसकी जो पावर कंजप्शन है वो इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो इसकी पावर कंजप्शन है वो 370 वोट है। तो अगर इसे आप 10 घंटे करीब चलाएंगे तो इसकी जो पावर कंजप्शन होगी वो 3.7 यूनिट होगी। लगभग 3.25 यूनिट की पावर कंज्यूम ये करेगा एक दिन के अंदर अगर आप इसे 10 घंटे तक चलाएंगे तो ऐसे अलग अलग सभी जो कूलर हैं उनकी पावर कंजप्शन है वो अलग अलग रहती है। तो अगर आप अपने कूलर की पावर कंजप्शन का पता करना चाहते हैं तो आपके कूलर के अंदर जो मोटर लगी हुई है उसके ऊपर आपको ये स्टिकर देखने को मिलेगा जिसके ऊपर इसकी पूरी जानकारी होती है। तो वो देखिए, और वहाँ पर उसकी जो इनपुट पावर है वो देखिए कितने वोट है, तो उतनी ही वोट वो पावर लेता है या उतनी ही वोट का वो कूलर है। 5 से 10 वोट का फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उसी के अराउंड ये आपको वोट में मिलेगा। तो जितने वोट का आपका कूलर होगा उसे आप
10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए आपने 10 घंटे एक दिन में चलाया तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी जो पावर कंजप्शन है वो उसकी एक दिन की होगी, या यूँ कहीं कि एक दिन का बिजली का बिल होगा। इतनी देर चलाने से आपका कितना बिजली का बिल आ सकता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।